हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये सब्जेक्ट में डायरेक्ट भी आ जाती है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो मैंने पहले सोचा आपको इसको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मेन पॉइंट्स बता दूं कि क्या है, फिर मैं इसकी डिटेलिंग करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, प्लैंक क्वांटम थ्योरी इज गिवन बाय मैक्स प्लैंक इन 1900 आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की स्टडी होगी और देखा गया कि कुछ फिनोमिनाज ऐसी हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उनको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उनके रीजंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है, उसी टाइम पे मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी जिसे बाद में आइंस्टाइन ने एक्सटेंड किया 1905 में। इसको एक्सटेंशन दी। उस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं ये देखते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस थ्योरी। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का आउटकम था कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स हैव वेव नेचर। इन्होंने कहा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एनी रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, दैट इज द हीट, एनर्जी, लाइट, इट हैज पार्टिकल नेचर आल्सो। पार्टिकल नेचर, जैसे मैटर हो कोई, बट मैटर नहीं है, समझना ध्यान से। इट हैज अ पार्टिकल नेचर। That is this theory explains particle nature of electromagnetic radiation. This is the main outcome of this theory. Now, for the subjective point of view, what are the main points of this theory? इन्होंने कहा बेटा कि जब main points for the subjective point of view. First point, the energy emitted or absorbed is not continuously. पहला ही point contradiction में आ गया। पिछली थ्योरी में आपने पढ़ा था कि एनर्जी और हीट इमिटेड फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली। इन्होंने कहा नहीं, जब किसी सोर्स से एनर्जी या लाइट इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअसली, दैट इज इट इज डिसकॉन्टिन्यूअसली। दैट मीन्स सपोज दिस इज द सोर्स और यहां से रेडिएशन इमिट होगा, तो ये कहते हैं जैसे कोई रेडिएशन निकला तो ये पार्टिकल फॉर्म में जाएगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये एक रेडिएशन है, इसके आगे एक रेडिएशन, इसके आगे एक रेडिएशन, ऐसे ब्रेक करके, लेकिन ब्रेकिंग टाइम इतना कम है कि हम समझ नहीं पाते। ध्यान से सुनना। द रेडिएंट एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ से इमिट होती है किसी सोर्स से, जो एनर्जी इमिट होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी। रेडिएशन वर्ड से आया टर्म रेडिएंट एनर्जी। द रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स और डिसकंटिन्यूअसली। ये कहना चाह रहे हैं कि यहां से जो आप लाइट निकलने की बात कर रहे हो, ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं। अगर मैं कहूं कि द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द सोर्स इज लाइक दिस, देन दिस इज नॉट अ कंटीन्यूअस वेव, इट शुड बी मेड अप ऑफ सम स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। ये कहते हैं इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। पैकेट डिसकंटिन्यूअस का एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा, ऐसे आएंगे ना, चाहे भले वो इकट्ठे ही जाए, बट एक गैप तो है ना, भले कॉन्टिन्यूअस से लगे, बट देयर इज द गैप बिटवीन द फ्लो ऑफ रेडिएशन। So the radiant energy is emitted from any source is not continuous, it is always emitted in form of small energy packets. जैसे कि ये सोर्स है, यहाँ से पैकेट्स निकल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस पैकेट्स निकल रहे हैं, एक पैकेट के बाद दूसरा पैकेट के बाद तीसरा पैकेट, बट पैकेट्स इतने क्लोज और इतने जल्दी जल्दी निकलते हैं कि हमें एक बीम सी लग रही है। सो रिमेंबर, द रेडिएंट एनर्जी और द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, it emitted in form of small energy packets, small energy bundles, and these energy packets or these bundles of energy are termed as photons. इनको हम photons बोलते हैं। For sunlight we use the term photon. Energy packets मतलब यहाँ से क्या निकल रहे हैं, photons. photons नाम सुना होगा, फोटॉन्स इमिट कर रहे हैं। फोटॉन्स के बारे में अलग से भी बताऊंगा आपको। सो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, या क्वांटम, इन्हीं स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को क्वांटम भी कहते हैं, बट इट इज अ फोटोन फॉर सनलाइट ओनली। मैंने यहाँ पे एक नया वर्ड ढूंढा है। इन केस ऑफ हीट दीज आर नोन एज फोनॉन्स। इन केस ऑफ हीट दीज आर नोन एज फोनॉन्स। ये आपको सब्जेक्टिव में गिवन नहीं मिलेगा। सो जब कभी किसी सोर्स से लाइट निकलती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडिएशन निकलते हैं, डिसकंटिन्यूअस निकलते हैं और स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में निकलते हैं। और इन्होंने कहा जो एनर्जी इमिट हो रही है, ये जो पैकेट्स निकल रहे हैं एनर्जी के, इनकी एनर्जी
energy of each photon or quantum emitted from the source, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में तो होंगे ही होंगे, साथ में इनकी जो एनर्जी है वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। मतलब यहां से कितनी एनर्जी के फोटॉन्स निकलेंगे, दिस एनर्जी, अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी न्यू है जो लाइट इमिट कर रही है, तो यहां से निकलने वाली एनर्जी h न्यू होगी, दैट इज द एनर्जी इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू इमिटेड। अगर न्यू फ्रीक्वेंसी है तो अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सोर्स है तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, कम फ्रीक्वेंसी का सोर्स है तो कम एनर्जी निकलेगी। So the energy emitted from the source is found to be directly proportional to the frequency of the source, where this h is known as Planck's constant. It's a Planck constant and its value is fixed. It is 6.6 into 10⁻34 joule second. इसकी जो वैल्यू है बेटा वो इतनी होगी। यहाँ पे पुट कर सकते हो आप, अगर आप चाहो। आपने पढ़ा हुआ है c is equal to nu into lambda, so from here you can write h c over lambda। nu की जगह मैं c over lambda रख देता हूँ। h Planck constant, c is the speed of light, सुनिए ध्यान से, c is the speed of light and lambda is the wavelength of the radiation emitted from the source। If a wavelength is given, then use this formula to find out the energy of the photon radiation emitted from the source। ठीक है, lambda is the wavelength, c is the speed of light। Now, अगर किसी सोर्स से बहुत सारे फोटॉन्स निकल रहे हैं, मान लीजिए ये सोर्स है, मैंने कहा इससे बहुत सारे फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, बहुत सारे क्वांटम इमिट हो रहे हैं। जब क्वांटम एक से ज्यादा हो, when quantums are in large number, then we can use the term quanta। इनके लिए हम क्वांटा वर्ड यूज करते हैं। Suppose n number of photons or quanta are emitted from any source, then the total energy emitted by the source is written as h into nu into n। Total energy emitted from the source is the whole number multiple of h into nu, where nu is the frequency of the source and h is Planck constant, and is the total numbers of quanta। Quanta is the plural word of quantum। यहां से हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी इमिट हुई यहां से, समझ गए। सो दीज आर सम मेन पॉइंट्स ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वी कैन से रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज नॉट कंटिन्यूअस, इट्स डिसकंटिन्यूअस इन फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, एंड दोज स्मॉल एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज photons for sunlight, quantum for other light, and these photons or quantum generally associated with some energy, and this energy is found to be directly proportional to the frequency of the source। So proportionality sign हटाओगे, constant आएगा, E is equal to h nu or h c over lambda। h is the Planck constant, its value is always fixed, it is 6.6 into 10⁻34 joule per second। And if the n number of quanta or photons are emitted from the source, then total energy emitted from the source is said to be E is equal to n times, n should be the whole number, n times of h into nu। h is the Planck constant and nu is the frequency। This is the energy emitted from the source, total energy emitted from the source। And sometimes अगर कभी आपको ये कहा जाए कि जो ये n है, n, if this n equal to n naught, that is 6.024 into 10⁻23, do you know this number? This is the Avogadro number। अगर n की वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो, n की वैल्यू 1 मोल हो, दैट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल photons, energy associated with 1 mole photon, we write it E is equal to n naught into h into nu। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज होता है, इसको याद रखो, कभी काम आ सकता है। दिस एनर्जी कलेक्टिवली नोन एज 1 Einstein। So what is 1 Einstein? 1 Einstein is the amount of energy associated with 1 mole energy packets, that is quanta or photons। So this is the Planck's quantum theory overall, and this formula is very useful to find out numericals। Okay, now
in detail I am going to discuss about the photon or quantum, and then we will discuss the Planck's quantum theory as explanation of photoelectric effect and black body radiation in the next video. Till then, watch this video and solve the numericals based on this formula, where value should be given. H Planck constant is already given, nu is the frequency of the source should be given, then we have to calculate energy, and if wavelength is given, then we can use this formula. So according to the situation, we can apply the formula and solve the numericals. Okay, thank you, thanks a lot.